बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तिसाल रज़वी शाफ़ी। आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात क़ुरबानी से मुताल्लिक़ मुझ तक पहुँचे, जिनके जवाबात मैं लेकर हाज़िर हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने भी और इसको पूरी तरह सुने आखिर तक। काफ़ी सारे मसाइल आपको पता चलेंगे और साथ ही साथ इसको शेयर करें। और फिर भी आपका कोई पेचीदा मसला रह जाए, अपने इलाके के उलमा इकराम से रब्ता करें। और फिर भी आप अगर रब्ता करने में शर्म या आर महसूस करते हैं तो कोई बात नहीं, या फिर आप सोशल नेटवर्क के ज़रिए ही जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात छोड़ दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको पूरी तरह तसल्ली बख्श जवाब जो है वो दिया जाएगा। सुने, सबसे पहला मसला ये पेश किया जाता है कि ज़िलहिज्जा में, यानी कि जो कुर्बानी का महीना है ज़िलहज, तो ये ज़िलहिज्जा के महीने में नाखून और बाल का क्या मसला है। नाखून और बाल का मसला ये है कि 1 तारीख को, देखिए ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को ईद आती है, तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर आपके नाम से कुर्बानी है, हनफी शाफ़ी दोनों आपके नाम से कुर्बानी है, तो फिर आपको नाखून और बाल नहीं काटना। चांद दिखने से लेकर ईद के दिन या बासी ईद के दिन या तेवासी ईद के दिन, जब आपका जानवर लाया हुआ ज़बा नहीं हो जाता, तब तक आप उस नाखून और बाल को ना काटें, ये सुन्नत है। उसके ज़बह के बाद ही आप नाखून और बाल काट सकते हैं, इससे आपको सुन्नत का सवाब हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बाय चांस काट लिया तो इसका मतलब ये नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं कि कुर्बानी नहीं हुई, ये गलत मसला है। अगर आपने बाय चांस नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर काट लिया, भूल कर काट लिया या किसी ने जानबूझकर ही काट लिया, लेकिन उससे कुर्बानी नहीं हो गई, ऐसा नहीं है। कुर्बानी हो जाएगी, अलबत्ता जो एक्स्ट्रा सवाब आपको इस चीज़ का मिलने वाला था ना काटने का, वो आपने खो दिया। दूसरा मसला ये कि कुर्बानी के दिन कितने होते हैं, हनफी में कितने होते हैं, शाफ़ी में कितने होते हैं। देखिए 10 ज़िलहिज्जा को आपके कुर्बानी यानी ईद की नमाज़ होती है। 10 ज़िलहिज्जा को, 10 तारीख को उर्दू की 10 को आपने ईद की नमाज़ पढ़ी हनफी लोग। 10 ईद की नमाज के बाद 11, 10, 11 और 12 की शाम सूरज डूबने के बाद तक आप, सूरज डूबने तक आप कुर्बानी कर सकते। सूरज डूब गया उसके बाद आप कुर्बानी नहीं कर सकते। 12 को सूरज डूब गया उसके बाद कुर्बानी नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप 10 को, 11 को और 12 को कुर्बानी कर सकते हो। अब शाफ़ियों के लिए एक दिन बढ़ जाता है। 10 यानी कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद 10 तारीख को, 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को, फिर 13 तारीख की सूरज डूबने तक शाफ़ियों को इजाज़त है कि वो अपनी कुर्बानी 13 तारीख की सूरज गुरूब से पहले पहले तक कर सकते हैं। अब एक मसला ये कि क्या कुर्बानी वाजिब है। जी हाँ, हनफियों को कुर्बानी वाजिब है, शाफ़ियों को कुर्बानी वाजिब नहीं है, सुन्नत है। मसला ये है कि हनफियों को कुर्बानी वाजिब कब होती है और शाफ़ियों को कुर्बानी सुन्नत कब होती है। सुन्नत हो या वाजिब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हर मुसलमान को करना ज़रूरी हो जाता है। अब वाजिब कब होती है, अगर हनफियों के पास इतनी दौलत है या जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं या 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं। इतनी दौलत अगर हनफियों के पास मौजूद है या उतना सोना मौजूद है या जितनी चांदी अभी कही गई उतनी चांदी मौजूद है, तो इन तीनों के मौजूद होने की सूरत में आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। शाफ़ियों के लिए सुन्नत होने के लिए क्या कंडीशन है। शाफ़ियों के लिए सुन्नत होने के लिए कंडीशन ये है कि ईद का दिन और ईद की रात, और कुछ उलमा के नज़दीक ईद के बाद बासी ईद, तेवासी ईद, यानी ईद के 3 दिन और 3 रातें। खैर, एक वाली जो एक दिन और एक रात की बात ज़्यादा पॉपुलर है, तो उस लिहाज से ईद का दिन और ईद की रात आपके पास जो है वो घर के खर्च से ज़्यादा, यानी इतने दिन आपके घर के खर्च निकल जाए अच्छी तरीके से, इससे ज़्यादा अगर आपके पास माल और दौलत है तो आपको कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाएगा सुन्नत के लिहाज से। अब मेंढा, बकरा या भैंस जो आजकल हमारे यहाँ पे काटा जाता है, तो इन्हीं की बात की जाए तो
इनमें कौन से जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए तो हम जो है वो कुर्बानी के लिए उसको वैलिड माने। अगर आप मेंढा ख़रीदते हैं या दुम्बा ख़रीदते हैं, जो बहुत ही कम लोग ख़रीदते हैं दुम्बा या मेंढा ख़रीदते हैं, तो 1 साल का मेंढा चाहिए कुर्बानी के लिए, हनफी को भी और शाफई को भी। साथ ही अगर आप बकरा ख़रीदते हैं, बकरा या बकरी से लोग जेंडर से किसी भी जानवर के सवाब का कम और ज़्यादा होना मानते हैं, गलत बात है। जेंडर से यानी बकरा हो या बकरी, भैंस हो या भैंसी, है ना, भैंस हो या भैंसा, और मेंढा हो या मेंढी हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर बकरा है तो 2 साल का बकरा शाफियों को और हनफियों के लिए 1 साल का बकरा होना चाहिए। 2 साल का नहीं, 1 साल का बकरा होना चाहिए। और शाफियों को 1 साल नहीं चलेगा, 2 साल का कम से कम बकरा या बकरी होनी चाहिए। अगर आप भैंस खरीदते हैं, ये जो आजकल भैंसा ख़रीदा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में शाफई हो या हनफी दोनों के लिए 2 साल का भैंस या भैंसा होना चाहिए। इससे कम हो, जो अभी बयान किया गया, इससे कम उम्र हो तो उसमें आपको जो है आपकी कुर्बानी वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो जानवर कुर्बानी के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मसला ये है कि जानवर के अंदर कौन से नुक्स ऐसे होते हैं कि जिनको लेकर आप जो है ये मान सकते हैं कि जानवर कुर्बानी के लिए सही भी है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं। जानवर अंधा नहीं होना चाहिए, दोनों मसलक वालों के लिए, शाफी हनफी। जानवर अंधा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह अंधा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का जो है उसको कम दिखता है, तो ऐसी सूरत में आप उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। अगर और इसी के साथ साथ काना नहीं होना चाहिए एक आँख से, अगर काना है तो फिर उससे उसकी कुर्बानी सही नहीं है। लंगड़ा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का लंगड़ाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वाकई में एक्चुअल में लंगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर लंगड़ा है या है, पैर तो है लेकिन ज़्यादा ही लंगड़ा के चल रहा है, तो ऐसे सूरत में उसकी कुर्बानी सही नहीं है। इसी तरीके से बेहद दुबला पतला एकदम कांडी जानवर, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अच्छा फरबा होना चाहिए या एटलीस्ट मीडियम जो है वो कद काटी का होना चाहिए, और सींग बिल्कुल टूटी हुई ना हो। सींग टूटी हुई जानवर का भी आप जो है वो कुर्बानी नहीं कर सकते। दुम उसकी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, अगर दुम कटी हुई है तो फिर उसकी भी कुर्बानी नहीं कर सकते। इसी तरीके से कान कटा हुआ हो तो उसकी भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अब सल्ले का मसला आता है कि सल्ला यानी ज़बाह करना, सल्ला मारना, तो सल्ला कौन मार सकते हैं? क्या मर्द मार सकते हैं या औरत भी मार सकती है? देखिए, दोनों ही, मर्द औरत दोनों ही सल्ला मार सकते हैं, सल्ला कर सकते हैं, ज़बाह कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अगर एक जानवर घर के अंदर आया है और मर्द भी हाजिर है, औरत भी हाजिर है, तो औरत के करने से भी ज़बा हो जाएगा, मर्द के करने से भी ज़बा हो जाएगा। लेकिन मर्द का करना औरत के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सवाब रखता है, जिसको अफजलियत कहा जाता है। अफजल है कि मर्द करे, उसके बाद औरत का नंबर आता है, औरत भी करे। अगर मर्द मौजूद है और इजाज़त देता है, ठीक है करो, तो कोई मसला नहीं है, वो कर सकती है। अब इसके अलावा कुर्बानी का जो सल्ला है, ये क्या इंसान मर्द और औरतें घर के खुद नहीं मार सकती? क्या इमाम साहब को मारना ज़रूरी है? इमाम साहब को सल्ला मारना बाद में, पहले घर के अफराद या जिनके नाम से कुर्बानी है ज़ाते खुद उसी ने मारना चाहिए, उसी ने सल्ला करना चाहिए, उसी ने ज़बा करना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ये ना हो तो फिर मदरसे के मौल्लिम वगैरह, इमाम साहब वगैरह, मौज़िन साहब, ये लोग बाद में आते हैं। पहले आपको खुद सीखना चाहिए, आपको अपने जानवर को खुद ज़बाह करना चाहिए। अगली बातें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में और भी मसाइल बताए जाएंगे।